हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। तो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है और साथ ही साथ में उन टॉपिक से जो एमसीक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं उनको भी हम लोग इन्हीं पर्टिकुलर सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं। सो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक्स के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर। अब आज के सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आईडीआरबीटी। सो बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईडीआरबीटी के बारे में। अब व्हाट इज दिस आईडीआरबीटी, इसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, बट पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी हम लोगों को जो प्रीवियस साइकिल्स के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिले, जैसे नवंबर 2024 के अंदर हम लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला। अब जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, उन टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं अभी। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज, सो दैट आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाए भी। आफ्टर दैट अब हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद आईडीआरबीटी। सो व्हाट इज दिस आईडीआरबीटी भी? आईडीआरबीटी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, इसको एस्टेब्लिश किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1996 के अंदर ये इंस्टीट्यूट हम लोगों को जो एस्टेब्लिश होता हुआ देखने के लिए मिलता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। कौन सी कमेटी थी? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द पेमेंट सिस्टम। सो किस तरह से जो पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया जा सकता है, इसके लिए एक कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री डब्ल्यू.एस. सराफ। सो 1994 में ये कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी और 1996 के अंदर इसने रिकमेंड किया, जिसकी रिकमेंडेशन से हम लोगों को ये देखने के लिए मिला कि भाई आईडीआरबीटी वाज एस्टेब्लिश्ड। अब क्या कुछ हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज इवॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं फ्रॉम दिस आईडीआरबीटी। सो इन्फिनेट, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम दैट इज एसएफएमएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच दैट इज एनएफएस, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड दैट इज आईबीसीसी। सो दीज आर दी सर्विसेज जो कि हम लोगों को इवॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये जो आईडीआरबीटी है, इसके द्वारा प्रमोट किया गया था इफ्टाज को। इफ्टाज क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज एज अ सेक्शन कंपनी भाई, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों को आईडीआरबीटी के द्वारा कुछ सर्विसेज इवॉल्व होती हुई देखने के लिए मिली। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी जो है अपॉइंट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री डॉक्टर रंगराजन। ठीक है, डॉक्टर सी रंगराजन की चेयरमैनशिप के अंदर एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी जो है अपॉइंट की जाती है, जिसको बोला जाता है कि भाई आप लोग रिव्यू कीजिए कि ये जो आईडीआरबीटी एस्टेब्लिश किया गया है, क्या ये सही से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी कि भाई आईडीआरबीटी शुड फंक्शन एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से भी आईडीआरबीटी काम कर रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने रिकमेंड किया कि इट शुड फंक्शन एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस या फिर एमिनेंस भी। आफ्टर दैट ये जो इफ्टाज था, इसको एक्वायर कर लिया गया बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस इफ्टाज को जो है एक्वायर कर लिया जाता है, बट इफ्टाज ने ये जो इन्फिनेट, एसएफएमएस और आईबीसीसी हैं, विच आर दी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज जो कि इवॉल्व होती हुई देखी हम लोगों ने आईडीआरबीटी के थ्रू, इन तीन पर्टिकुलर सर्विसेज को टेक ओवर कर लिया इफ्टाज ने फ्रॉम आईडीआरबीटी इन 2016। अब हालांकि ओरिजिनली इनको जो था इवॉल्व किया गया आईडीआरबीटी के द्वारा, बट 2016 के अंदर इफ्टाज ने इनको जो था वो टुक ओवर कर लिया, ओवरटुक कर लिया। ठीक है, और आरबीआई ने इफ्टाज को ही जो था वो एक्वायर कर लिया मार्च 2019 के अंदर, मतलब 2019 के अंदर इफ्टाज को ही एक्वायर कर लिया गया बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कि भाई ये तो जो इन्फिनेट, एसएफएमएस और जो आईबीसीसी हैं, इनको तो टेक ओवर कर लिया इफ्टाज ने 2016 के अंदर, बट ये जो एनएफएस है, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसको जो है वो ट्रांसफर किया गया टू द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये आप लोगों ने जो ध्यान में रखना है कि भाई आईडीआरबीटी कब जो है
है इसका ओरिजिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, कौन कौन सी सर्विसेज इसके थ्रू इवॉल्व होती हुई देखी हम लोगों ने, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है अभी। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है एक एक करके जो सर्विसेज इवॉल्व हुई उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फीनेट के बारे में, विच इज इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। अब देखिए इन्फीनेट क्या है, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क एक्चुअल में इट इज अ क्लोज यूजर ग्रुप नेटवर्क विच इज अ नेशन वाइड कम्युनिकेशन बैकबोन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ने जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है नेशन वाइड, तो वो एक नेटवर्क का यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्फीनेट बोल देते हैं अभी। अब क्या कुछ एडवांटेजेस इस इन्फीनेट की हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, इट इज वेरी मच सिक्योर इन इट्स नेचर, ठीक है, लो रिस्क यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, बिकॉज सिक्योरिटी जो यहाँ पे एनहांस्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लो रिस्क रहेगा कि भी किसी भी तरह से आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो लीक आउट ना हो जाए, उसका रिस्क बहुत ही कम रहता है यहाँ पे। कस्टमर ओरिएंटेड डिलीवरी मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। अब इंटरबैंक और जो इंट्राबैंक एप्लीकेशंस हैं दोज आर डिप्लॉयड ऑन इन्फीनेट, मतलब कि जो हमारी इंटरबैंक और इंट्राबैंक आपस में एक बैंक के अंदर और मल्टीपल बैंक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है ऑन इन्फीनेट, इस नेटवर्क के ऊपर जो डिप्लॉय किया जाता है इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल SFMS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT एंड RTGS, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट, ऑनलाइन प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए जो है वो हम लोग इन पर्टिकुलर सर्विसेज को रन करने के लिए इनको हम लोग जो है वो इन्फीनेट के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, जिसके थ्रू अल्टीमेटली एक नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशन भी, ठीक है। आई होप दिस इन्फीनेट इज क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं SFMS के बारे में। अब देखिए भी SFMS क्या है, SFMS स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अब ये क्या है, इट इज अ सिक्योर स्टैंडर्ड डिजाइंड फॉर इंट्रा एंड इंटर बैंक एप्लीकेशंस इन इंडिया। तो एक बैंक के अंदर और मल्टीपल बैंक्स ने अगर आपस में जो है मैसेजिंग के थ्रू कन्वर्सेशन करनी है तो उसके लिए SFMS को डिजाइन किया गया है। अब इट इज सिमिलर टू स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। सो उसके एनालॉगस हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। SFMS के थ्रू फैसिलिटेट किया जाता है सिक्योर कम्युनिकेशन को विद इन एंड बिटवीन द बैंक्स भी। अब क्या कुछ इसके की फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, सो इसके अंदर एक तो हम लोगों को डायरेक्टरी सर्विस देखने के लिए मिलती है फॉर द IFSC नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए डायरेक्टरी सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। मतलब डायरेक्टरी के थ्रू हम लोग जो है वो इस कौन कौन से हमारे जो है वो पर्टिकुलर नेटवर्क्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस IFSC उनको सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टरी सर्विस इन SFMS, और उस अकॉर्डिंग जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो भेजे जाते हैं यूजिंग पुश टेक्नोलॉजी। पुश टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि भाई सेंडर और रेसिपिएंट दोनों जो है वो मैसेजेस की रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट बैचेज के अंदर हम लोगों को यहाँ पे मैसेजेस का एक्सचेंज होता हुआ देखने के लिए मिलता है। जो यूजर्स इस SFMS का यूज करते हैं उनको स्मार्ट कार्ड जो है प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू इस पर्टिकुलर SFMS को एक्सेस कर पाते हैं भी। इसके अलावा एनक्रिप्शन और जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे कंफर्म की जाती है विद ISO दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। सो इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस जो है हम लोग फॉलो करते हैं जब भी SFMS का यूज करते हैं फॉर इंश्योरिंग द इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन इन दिस पर्टिकुलर SFMS भाई। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको रिक्वेस्ट किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कि वो इस SFMS का यूज करें फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बैंक गारंटी इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो सेंड या रिसीव करना है तो वहाँ पे इनको सेंड या रिसीव करने के लिए जो मैसेजिंग की जाएगी उसके लिए SFMS का यूज किया जाए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, ये जो है वो रिक्वेस्ट किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो ये हम लोगों ने SFMS के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं NFS के बारे में। NFS क्या है, NFS स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब देखिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच ये जो आज की डेट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग जो है वो PNB के डेबिट कार्ड के थ्रू PNB के डेबिट कार्ड के थ्रू SBI की ATM मशीन से जो है अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं देन इट इज ओनली फिजिबल विद द हेल्प ऑफ दिस NFS दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच भी। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच को डिटेल में समझ लेते हैं। सो इट इज द फ्रेमवर्क बिहाइंड ATMs का जो नेटवर्क हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है
उसके पीछे जो है वो फ्रेमवर्क हम लोगों को प्रोवाइड करता हुआ देखने के लिए मिलता है कौन, एनएफएस, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब एनएफएस का किस तरह से यहाँ पे जो मेंबरशिप ली जा सकती है, सो बैंक्स कैन बिकम मेंबर बाय पेइंग ₹3 लाख, 3 लाख रुपए पे करके जो एनएफएस का मेंबर बना जा सकता है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का मेंबर बना जाता है, जो ये जिसके थ्रू मल्टीपल एटीएम्स को आपस में जो इंटरकनेक्ट करने का काम किया जाता है। इसके अलावा एनएफएस के अंदर हम लोगों को स्पॉन्सरशिप मॉडल भी देखने के लिए मिलता है फॉर एक्वायरिंग द मेंबरशिप। अब बैंक जो है वो 6 लाख रुपए पे कर दे और उसके बाद जो सब मेंबर्स हैं उस बैंक के, दोज कैन ज्वाइन दैट एनएफएस थ्रू स्पॉन्सर बैंक भी। यहाँ पे अगर हम लोग इंटरचेंज फी की बात करें तो जो कार्ड इशूइंग मेंबर है वो पे करते हैं इंटरचेंज फी टू द कार्ड एक्वायरिंग मेंबर, मतलब जिस पर्टिकुलर मेंबर के द्वारा कार्ड इशू किया जाता है वो ये इंटरचेंज फी को जो है वो पे करते हैं टू द कार्ड एक्वायरिंग मेंबर, जिसने ये कार्ड को जो है वो एक्वायर किया हुआ है अभी। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर विड्रॉल करना है हम लोगों ने तो वहाँ पे 17 रुपीज़ जो है चार्ज किए जाते हैं अभी इंटरचेंज फी के तौर पे। अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भी MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए जाते हैं फॉर इंटरनेशनल कार्ड स्कीम्स, मतलब जो इंटरनेशनल कार्ड होल्डर्स हैं वो भी इन एटीएम्स का यूज कर सकते हैं विच आर कनेक्टेड थ्रू दिस नेशनल फाइनेंशियल स्विच भी। आफ्टर दैट क्या कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड होती हुई देखने के लिए मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ एटीएम्स। सो इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट्स, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशंस, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, चेकबुक की रिक्वेस्ट की जा सकती है, स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट की जा सकती है और आधार नंबर की सीडिंग की भी रिक्वेस्ट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एटीएम्स भी। सो ये हम लोगों ने एनएफएस के बारे में बात कर ली। आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि एनएफएस के थ्रू मल्टीपल काइंड ऑफ एटीएम्स को जो है आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम किया जाता है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो सर्विस इवॉल्व हमने होती हुई देखी फ्रॉम IDRBT, दैट वाज IBCC विच इज इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। बट इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड के बारे में कि भाई कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। अब देखिए कम्युनिटी क्लाउड क्या है, इट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है वो शेयर किया जाता है। मतलब एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जब शेयर कर लेंगी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कम्युनिटी क्लाउड बोल देंगे। अब इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड क्या है, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को ऑन डिमांड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, मतलब जब भी वो डिमांड करेंगे तो इंटरनेट के थ्रू उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको हम लोग सर्विस ऑन डिमांड भी बोल देते हैं। अब ये जो IDRBT है इसको या तो IDRBT मतलब जो IBCC है इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड है, इसको IDRBT या तो इंटरनली मैनेज करता है या फिर उसको एक थर्ड पार्टी के थ्रू जो है मैनेज किया जाता है। अब कौन कौन सी फंडामेंटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस IBCC। सो फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा एज अ एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके ऊपर जो इंडिविजुअल एंटिटी है उसके द्वारा फिर खुद अपनी एप्लीकेशन जो है बिल्ड कर ली जाएगी विच कैन रन ऑन दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर भी। नेक्स्ट जो फंडामेंटल सर्विस है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहां पे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लाइक सर्वर, स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा इन इक्विपमेंट्स का यूज करके फिर खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी एक एंटिटी और खुद उसके लिए जो है एप्लीकेशन बिल्ड कर लेगी भाई। सो दीज आर 3 काइंड ऑफ सर्विसेज जो कि इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड के द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IDRBT। योर स्टेटमेंट्स आर IDRBT originated in 1996 based on the recommendation of a committee on technology upgradation in पेमेंट सिस्टम चेयर्ड बाय श्री WS सराफ। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड वर अमंग द की टेक्नोलॉजी सर्विस डेवलप्ड बाय द IDRBT। द एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी, एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर डॉक्टर C रंगराजन recommended that IDRBT should function as an institute of excellence। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज was wholly acquired by Reserve Bank of India before it took over Infinet, SFMS and IBCC from IDRBT भी। So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only या फिर 1, 3 and 4 only। What should be the right answer? The right answer here will be option number B, that is 1, 2 and 3 only। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला जा रहा है कि जो इफ्ताज है that was wholly acquired by RBI before it took over Infinet, SFMS and IBCC from IDRBT। So this statement is इनकरेक्ट भी, क्योंकि पहले हम लोगों को देखने के लिए मिला, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया, मैंने आप लोगों को बताया भी कि IDRBT के द्वारा जो था वो 2019 के अंदर इफ्ताज को एक्वायर किया गया था, जबकि इफ्ताज ने कब इनको एक्वायर कर लिया था, 2016 के अंदर जो था वो इन्फिनेट, SFMS और IBCC को एक्वायर कर लिया था। सो दैट इज वाई जो हमारी यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर कि भाई जो इफ्ताज है
that was wholly acquired by RBI before it took over Infinite SFMS and IBCC from IDRBT. So IFTAज ने देखिए 2016 के अंदर जो था वो इन इन्फिनेट SFMS और IBCC को एक्वायर कर लिया था, जबकि IDRBT जबकि इस IFTAज को एक्वायर किया गया बाय RBI इन 2019. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन, और हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है अभी. सो ये हम लोगों ने IDRBT के बारे में बात कर ली. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर GIB एग्जाम, तो आप लोग जो है वो EduTap की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा. यहाँ जाते ही GIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे. अब GIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं GIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में. अब देखिए ये जो GIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स है, इसके थ्रू आप लोगों को GIB एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस. रिवीजन पर्पज के लिए यहाँ पे आप लोगों को जो कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और आप लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड PYQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भाई. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर GIB एग्जामिनेशन. अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट में खुद को एनरोल करना है, तो सिंपली आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं पे IFS, PPB, AFM और RBWM के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे. सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं. इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर अप करने हैं, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर GIB एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस. रिवीजन पर्पज के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे. सॉल्व्ड PYQs विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. तो आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर जो है वो कवर अप करना है. और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन टेस्ट सीरीज, जहां पे आप लोग खुद को इवेलुएट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज फॉर योर GIB preparation. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.